द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। निजीकरण की जिद पर अड़ी मोदी सरकार देश के तमाम सरकारी संस्थानों को और सरकारी संपत्तियों को बेच देने पर आमदा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आई है। प्राइवेटाइजेशन की ओर कदम बढ़ा चुकी मोदी सरकार ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। तमाम बैंकों को प्राइवेट करने का निर्णय ले लिया गया है। जो सरकारें अभी गुपचुप तरीके से बैंकों को प्राइवेट करने पर तुली हुई थी, नामों का खुलासा नहीं हो रहा था कि किस अगले बैंक को प्राइवेट कर दिया जाएगा आईडीबीआई के बाद, अब यह सरकार खुलकर सामने आ गई है। रिपोर्ट यह कह रही है कि एसबीआई को छोड़कर देश के तमाम पब्लिक सेक्टर के बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा। एक झटके में जितने भी सरकारी बैंक थे सब निजी हाथों में चले जाएंगे। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। नौकरी के नाम पर क्या होगा। सरकारी नौकरियां तो वैसे भी खत्म हो रही हैं। खुला खेल शुरू हो गया है। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यह जी न्यूज की खबर देखिए। बैंक प्राइवेटाइजेशन, एसबीआई को छोड़ सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट। जानिए निजीकरण पर सबसे बड़ा अपडेट। यह जी न्यूज ने खबर दी है कि स्टेट बैंक को छोड़कर तमाम बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा। यानी अब सरकारी नौकरी का अगर सपना देख रहे हैं तो भूल जाइए। मोदी सरकार सरकारी नौकरियों में भरोसा नहीं रखती है, सरकारी संस्थानों में भरोसा नहीं है। अब क्यों देश की ऐसी हालत हो गई कि बैंकों को प्राइवेट करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है। जिस बैंक को कभी राष्ट्रीयकृत किया गया था, अब उसी बैंक को वापस प्राइवेट हाथों में सौंपने का क्या मतलब है। आप जानते हैं एलआईसी की क्या दुर्गति हो गई है। एलआईसी को जब बेचा गया, इतने बड़े संस्थान को जब सरकार ने बेचने का निर्णय लिया, आईपीओ लाकर रख दिया एलआईसी का, तो आज 904 रुपए का शेयर 600 रुपए का हो गया है, उससे भी नीचे चला जाता है। इससे खराब खबर और क्या हो सकती है कि सरकार निजी हाथों में सौंपना चाहती है संस्थानों को, और वह संस्थान और भी घाटे का सौदा साबित होता दिखाई पड़ रहा है। निजीकरण की जिद क्यों है, क्यों निजीकरण की जरूरत है, सरकार को बैंकों को प्राइवेट करने का चस्का क्यों लगा है, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे अमर उजाला की खबर के हवाले से। लेकिन पहले इस खबर पे थोड़ा और फोकस करते हैं। क्या कहा गया है। जी न्यूज ने लिखा है, सभी बैंकों का होगा निजीकरण। देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध के बीच देश के दो बड़े अर्थशास्त्री ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया और एनसीएआर के डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देने वाली परिषद के सदस्य पूनम गुप्ता ने सरकार को यह बड़ी सलाह दी है। इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश पनगढ़िया और गुप्ता ने एक पॉलिसी पेपर में कहा है, सरकारी बैंकों का निजीकरण सबके हित में है। अधिकतर बैंकों के प्राइवेट सेक्टर में जाने से भारतीय रिजर्व बैंक पर भी दबाव बढ़ेगा कि वह पूरी प्रक्रिया, नियमों और कानूनों को सुव्यवस्थित करे ताकि इसका अच्छा नतीजा निकल सके। अब ये देखिए, और अगला सवाल आपके मन में यह भी होगा कि स्टेट बैंक को क्यों छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर भी जी न्यूज के अगर खबर को देखे समझे तो उसमें जानकारी यह दी गई है कि सरकार के मन में डर भी है कि अगर सारे बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिए तो सरकार के नियंत्रण से तो सब बैंक बाहर हो जाएगा। कोई ऐसा बैंक हो जो उनके लिए काम करे ताकि ये अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सके। लाखों करोड़ों का जो पैसा माफ करने में इन्हें महारत हासिल है, लाखों करोड़ को एनपीए में डाल करके उसे रिटर्न ऑफ कर देना इस सरकार की तो नई पॉलिसी है, जहां पर उद्योगपति लूट ले जाए बैंकों को, आम जनता के पैसों को इन्हें फर्क नहीं पड़ता और ये आंख मूंद कर बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे माफ कर देती है। ये मोदी सरकार है। लेकिन हम या आप 1000, 10,000, 1 लाख रुपए अगर बैंक से लोन ले, नहीं देने पर तो हमारा खिड़की चौखट सब खोल लिया जाता है, कुर्की जब्ती कर दी जाती है। तो ये वही मोदी सरकार है जो उद्योगपतियों के लिए काम करती है। आम लोगों से इनका कोई वास्ता तो है नहीं, इसलिए बैंकों को प्राइवेट कर दो। अब जब चीजें प्राइवेट होंगी तो आप समझिए, कन्हैया कुमार भी कहते थे कि सरकारी संस्थानें हैं तभी प्राइवेट संस्थान आपकी वैल्यू भी करते हैं। लेकिन जब सब कुछ प्राइवेट ही हो जाएगा, फिर से वही दौर आ जाएगा जब आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। हम जब बैंक में खड़े होंगे तो हो सकता है प्राइवेट बैंक वाले जो जी सर करते हैं, हम जैसे आम लोगों के भी जाने पर धक्के मार के बाहर निकाल दें।
क्योंकि किस सरकारी बैंक का ऑप्शन है जो कस्टमर इधर से उधर हो जाएंगे। तो सरकार को यह लगता है कि एसबीआई उनके पास रहे, बाकी बैंक जो है वो प्राइवेट हो जाए। कौन कौन से बैंक प्राइवेट होंगे, आईडीबीआई के बाद लोग आशंका जता रहे थे कौन से बैंक होंगे, लेकिन इस खबर में यह बताया गया है कि कौन कौन से बैंक हो सकते हैं, वो भी देखिए बताया गया है। सूत्रों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वे दो बैंक हैं जिनका निजीकरण सबसे पहले हो सकता है। यानी बैंकों की संख्या लगातार घटाई जा रही है। अब अगर आप सरकारी बैंक आने वाले कुछ समय में खोजेंगे तो मुश्किल से स्टेट बैंक ही दिखाई पड़ेगा, सब बैंक खत्म। आपके खातों का क्या होगा, प्राइवेट हाथों में जाएगा, उसमें कौन से स्टाफ कैसे करेंगे। सूत्रों से जानकारी तो यह भी मिली, जिस तरीके से बैंकों में नौकरियां लगातार साल दर साल कम हो रही हैं, जॉब्स कम होते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में क्लर्क भी आउटसोर्स कराए जाएंगे। क्लर्क की बहाली हो सकता है ना निकले, क्लर्क की जब जरूरत पड़े तो किसी एजेंसी को काम सौंप देंगे और वह आउटसोर्स कर लिया जाएगा। जब बैंक प्राइवेट होगा तो कुछ भी हो सकता है। प्राइवेट चीजों पर सरकारी फैसिलिटी वाली बात तो लागू होगी नहीं, इसके लिए कोई नियम कानून बन भी नहीं रहा है। देखिए किस ओर यह देश जा रहा है। रेलवे बेच दीजिए, रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट का धंधा किसी को मिलेगा, रेलवे में सफाई का काम किसी और को मिलेगा, फोर्थ ग्रेड में लाखों लाख नौकरियां जो है वो खत्म कर दी जा रही हैं, रेलवे का टॉप ग्रेड खाली है। अब बैंक पर चोट किया जा रहा है, बैंक को बर्बाद करने की पूरी साजिश रची जा रही है। अब आते हैं अमर उजाला की उस खबर पर जो सरकार को चस्का लगा कि क्यों बैंक को प्राइवेटाइज करना चाहिए, क्यों बैंकों में अपनी संपत्तियों को सरकार बेचना चाहती है, यह बताया गया है। अमर उजाला की हेडलाइन है, देश को क्यों पड़ी निजीकरण की जरूरत, जानिए क्या है इसका महत्व और सरकार का लक्ष्य। इसमें यह लिखा गया है कि मोदी जी ने कहा था गैर रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है। सरकार बिजनेस नहीं करे, सरकार करेगी क्या? सरकार सिर्फ देखने के लिए, सरकार को भी निजीकृत कर दीजिए ना, फिर जरूरत क्या है। अब इसमें कारण बताए गए कि मोदी सरकार रणनीतिक क्षेत्रों में कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में सरकारी इकाइयों का निजीकरण करने को प्रतिबद्ध है। इस समय केंद्र सरकार विनिवेश पर यानी डिसइन्वेस्टमेंट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचकर सरकार राजस्व को बढ़ाना चाहती है। अब यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्यों मोदी सरकार को लगता है कि बेच बेच कर पैसा इकट्ठा करने में ज्यादा मजा है। 1991-92 में सरकार को विनिवेश द्वारा 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ अधिक जुटाने में सफल रही, यहां से चस्का लगा। उसके बाद देखिए फिर से कब शुरू हुआ, 2013-14 में लक्ष्य तो लगभग 56,000 करोड़ के विनिवेश का था, पर उपलब्धि लगभग 26,000 करोड़ की रही। 56,000 से सीधे 26,000, वहां पर अधिक मिला, यहाँ पे कम होता चला गया। समय के साथ जिस सरकार को चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां बांट सके, सरकारी उपक्रमों को मजबूत कर सके, वह सरकार बेचने पर आमदा हो गई। सरकार साल 2017-18 में 1 लाख करोड़, तो इसके एक साल बाद 80,000 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 85,000 करोड़ जुटाने में कामयाब रही थी। फिर अगला पॉइंट है कि सरकार ने 2021-22 में विनिवेश से 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। कितना जुट पाया है पता नहीं, एलआईसी को देखकर तो डर ही लगता है। अब वहीं लगातार सरकार जो है इसी तरीके की घोषणाएं कर रही है और बीते वित्तीय वर्ष में सरकार का यह अभियान औंधे मुंह गिरा, यह भी अमर उजाला ने लिखा है। कोरोना महामारी के कारण सरकार महज 19,499 करोड़ रुपए ही जुटा पाई। और ऐसे ट्रेजेडी में जब चीजें प्राइवेटाइज हो जाएंगी, निजीकृत हो जाएंगी, तब देश के आम लोगों का क्या होगा। क्या 130-135 करोड़ की आबादी हमारे देश की, जिसे नौकरी की दरकार है, वह निजीकरण के बाद उस हिसाब से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। कम से कम यह तो लगता था कि सरकार है तो नौकरियां हमारे पास हैं, कोई छोटी मोटी हिस्सा कुछ तो नौकरी मिल जाती थी। लेकिन प्राइवेटाइज होने के बाद किन किन स्तर पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा वह बेहिसाब है। अब एक महत्वपूर्ण बात है, जो आलोचक है उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है इसी खबर में। देखिए कि इस प्रक्रिया के आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, न ही इसे सामाजिक आधिकारिक संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया। यह राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गई। लीजिए,
सरकार सरकारी संपत्तियों को, सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपकर पैसा जुटाकर सामाजिक संरचनाओं को मजबूत करने में लगाना चाहती थी। लेकिन यहां पर सरकार को जो राजस्व का घाटा हो रहा है उसकी भरपाई में ही ये पैसे निकल गए। तो अब सरकार क्या करेगी? देश के लिए चिंता का सबब है। सोचना पड़ेगा, मोदी सरकार आनन फानन में जो फैसले ले रही है उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और देश के आम लोगों के जनजीवन पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, देश के अर्थव्यवस्था की कमर भी टूट सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।